हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जेड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका जो बीपीएससी है उसका टायर 3 जो है वो मार्च में होगा। उसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर सीरीज लेकर के आ रहा हूं। लगातार हर सब्जेक्ट की 2 पॉलिटी की पड़ गई है, आज अर्थशास्त्र की, फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। लगातार आपको वन लाइनर करवाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाते रहेंगे। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अगर सब्सक्राइब किया है तो वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। हर वो भाई बहन के पास पहुंचाएं जिसके पास इसकी आवश्यकता हो। प्यारे साथियों, आपके ही माध्यम से हमारी बातें दूसरों तक पहुंचेंगे। हम ये सारी चीज़ें आपको निःशुल्क पीडीएफ के फॉर्म में आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िएगा। जीके गुरुजी अड्डा इसी नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको इसका पीडीएफ भी प्रदान करवाया जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप लोगों का प्यार और सहयोग ऐसे मिलता रहेगा। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए डेली लाता रहूँगा। आइए इकोनॉमिक्स पोर्शन को देखते हैं, और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको निचोड़ करके मैं ले आया हूँ। अर्थशास्त्र मानव जीवन की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, जिसमें उसकी आर्थिक लाभ तथा आर्थिक हानि शामिल है। तो जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसमें लाभ भी होता है और हानि भी होता है, तो दोनों के दोनों हमारे शामिल हैं। अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ को माना जाता है। उन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक कई बार पूछी गई है, याद रखिएगा। एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। फिर से बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था की परिभाषा है। इसका वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जाता है। पहली श्रेणी है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानते हैं। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है तथा किस कीमत पर उत्पादित वस्तु को बेचना है, यह सब कुछ बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। तो सिंपल सा फंडा है, पैदावार, ठीक है, पैदावार प्लस रेट, दोनों की दोनों तय करने वाला कौन है? इन दोनों को तय करता है बाजार। यहां बाजार सब कुछ है, सरकार की भूमिका नगण्य होती है। ऐसे सिंपल से समझिएगा, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब राज्य अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में है, उसकी उल्टी है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति तथा कीमतों का फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को ये केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। केंद्रीकृत है, सही कर लीजिएगा, नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। इनकी पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। तो मार्क्स की जो पुस्तक है दास कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट है। और पहली बार किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था के संयुक्त रूप को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिला जुला रूप होता है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मलेशिया तथा इंडोनेशिया की भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब हमारे यहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो हमारे यहाँ जो है वो मिश्रित भी है और पूंजीवादी है, दोनों का मिश्रण है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की आपसे चर्चा करते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य पालन आते हैं। इसमें संलग्न मतलब जुड़े हुए श्रम की प्रकृति रेड कॉलर जॉब वाला कहा जाता है। जो इसमें श्रमिक जुड़ते हैं उन्हें रेड कॉलर जॉब वाला कहा जाता है। चलिए द्वितीय क्षेत्र पर चलते हैं। यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादनों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन। तो ये आपका तृतीय क्षेत्र कहलाता है। कृषि में लगे हुए लोगों को रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए द्वितीय क्षेत्र में लगे हुए लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण क्या है? आइए देखते हैं क्या है प्रमुख लक्षण। भारतीय
अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकसित देशों के सापेक्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, इसीलिए यह अल्प विकसित व विकासशील है और विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है क्या है? आइए देखते हैं। भारत में कुल रोजगार का 55% कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। देश की कुल जनसंख्या का 68.8% से अधिक गाँव में जो है वो गाँव में रहती है। कई उद्योगों को कच्चे माल के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे आप रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो ये सब कहाँ से आपको मिलेगा? कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। कृषि क्षेत्र का विदेशी मुद्रार्जन करने में भी अहम योगदान होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र या बाजार तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। भारत के आयोजन में आरंभ से ही दोनों क्षेत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। शुरुआती योजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की मुख्य भूमिका थी, किंतु 1991 से उदारीकरण के प्रभाव से निजी क्षेत्र के योगदान में क्या हुई है? बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में आइए जानते हैं। विकसित देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है, जिसका आधार निम्न है। कृषि क्षेत्र का अधिक योगदान, प्रति व्यक्ति आय का स्तर कम होना, जनसंख्या की अधिक वृद्धि दर, बेरोजगार श्रमशक्ति का अधिक अनुपात। चलिए आगे चलते हैं। निर्धनता का अधिक अनुपात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिन सूचकांकों के आधार पर जो है विदेशी देशों से पिछड़ी हुई है, ये विदेशी है, ठीक है। उन सूचकांकों में निरंतर सुधार हो रहा है, अर्थात वह विकास की ओर अग्रसर है। तो ये थे जो है अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ऑनलाइनर फॉर्म में हमने आपको ला करके दिया है, छाट करके, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। प्यारे साथियों, ये वीडियो ऑनलाइनर फॉर्म में थी, कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ साथ आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी ऑनलाइनर मिलेगी, प्लस आपको तो प्रीवियस ईयर पेपर साथ में करवाए जा रहे हैं। तो कंटिन्यू आप अपनी तैयारी करते रहिए, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आप अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। और जो भी भाई बहन सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के भी क्लासेस आपकी कंटिन्यू आपके यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं, तो उनको भी भेजिए, नोटिफिकेशन दीजिए, उनको भी शेयर करिए कि वो आएँ और अपने सीटेट से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो और भी महत्वपूर्ण सीरीज़ है, उसको देखें, उसको लगाएं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। हम अपनी तरफ से जितना हो रहा है वो भरसक प्रयास कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो आप सबसे बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों तक पहुंचाते रहें। आप सभी का हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरीके से प्रेरणा देते रहेंगे तो एक दिन आपका ये परिवार अच्छी संख्या में पहुंच जाएगा। ये सब आप सभी का आशीर्वाद रहेगा। तो चैनल पर आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।